AWES 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। यह नोटिफिकेशन किसी आर्मी पब्लिक स्कूल की भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं है। आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर बनने के लिए एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है जो लगभग हर साल होता है। ये उसके लिए नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होने के बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ता है और एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ता है। उसके बाद आप आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर बन पाते हो। तो ये नोटिफिकेशन है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट का, OST का, आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, ये टेस्ट आपका 23 नवंबर, 24 नवंबर और 25 नवंबर को किया जाएगा। जब आप इस एग्जाम में पास हो जाते हो तो आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा जो आपका लाइफ टाइम वैलिडिटी होगी, जिसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी होगी। इसमें क्या है, रेगुलर जो कैंडिडेट होंगे, ये 200 नंबर का पेपर होता है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। अगर उसमें से आपने 50% लिया है तो आप रेगुलर कैंडिडेट की तरह रेगुलर पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो जाओगे। अगर आपने 40% मार्क उसमें हासिल किए हैं तो आप 1 ईयर के लिए फिक्स टर्म के लिए एप्लीकेबल हो जाओगे। अब इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है इस टेस्ट के लिए? PGT के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और B.Ed होना चाहिए और 50% कम से कम मार्क होने चाहिए। TGT के लिए ग्रेजुएशन और B.Ed, PRT के लिए ग्रेजुएशन और B.Ed या DLED। इसमें देखो B.Ed भी चलेगा PRT के लिए। OST के लिए, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए CTET मैंडेटरी नहीं है। जब आपकी वैकेंसी निकलेंगी उसके बाद जब आप ज्वाइनिंग लोगे तो उस टाइम CTET या STAT मैंडेटरी है, उस टाइम आपके पास CTET होना चाहिए। अब है एज क्राइटेरिया, कौन इस स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो 1 अप्रैल, जब भी आप सेलेक्ट हो गए उस 1 अप्रैल से आपकी जो एज है, यहां देखो आर्मी के जो डिपेंडेंट हैं उनके लिए बिलो 40 एज होनी चाहिए। जो फ्रेशर्स हैं जिन्हें कोई टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, बिलो 45 और बिलो 50 और बिलो 57 एज, ये एक्सपीरियंस के हिसाब से हैं। आपको जब एक्सपीरियंस है, ये है अदर्स के लिए, जो आर्मी के डिपेंडेंट नहीं है उनके लिए बिलो 40 ईयर एज होनी चाहिए। जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए बिलो 57 एज, जिन्हें 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है टीचिंग में। मोड ऑफ कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, डेट मैंने आपको बताई है 23 नवंबर, 24 नवंबर और 25 नवंबर को आपकी एग्जाम की डेट रिजर्व है। मेथड ऑनलाइन बेस पे, कंप्यूटर पे MCQ फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम सेंटर आप अपने प्रिफिशिएंस के हिसाब से भर सकते हो। पेपर इसमें 200 मार्क्स का होगा, जिसमें से आप 50% मतलब 100 नंबर भी ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें। जब आप एग्जाम दोगे तो जब आप अपना पूरा एग्जाम सबमिट करोगे उसी दौरान आपको पता चल जाएगा आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन गलत हैं। उसके बाद आपको फाइनल स्कोर कार्ड मिल जाएगा जो इस www.awesindia.com पे अपलोड होगा। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको 250 रुपये पे करने होंगे और 31 मार्च 2025 तक ये स्कोर कार्ड आपका आ जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन मोड पे होगा, जिसकी फीस देखो कितनी बताई गई है, 350 रुपये बताई गई है, 350 रुपये है। एडमिट कार्ड, यह है टेंटेटिव टाइम्स दे रखा है। रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन है 10 सितंबर से 25 अक्टूबर तक आपके रजिस्ट्रेशन चालू होंगे इसमें। एडमिट कार्ड आपको 12 नवंबर को आ जाएगा। एग्जाम अभी है 23-24 नवंबर को। रिजर्व डेट एक 25 नवंबर को भी दी गई है। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट 10 दिसंबर को आपका रिजल्ट पब्लिक किया जाएगा, कर दिया जाएगा। अब ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये PRT के लिए, प्राइमरी लेवल के लिए है।
कितने 200 नंबर, 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर है। इसमें सेक्शन ए में आपकी बेसिक जीके और करंट अफेयर्स होंगी, जिसमें 5% क्वेश्चन होंगे 200 के, मतलब 10 क्वेश्चन होंगे जीके के। सेक्शन बी आपके 10% क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन में आपकी पेडागोजी आ जाएगी, कैरिकुलम आ जाएगा और एजुकेशन पॉलिसीज आ जाएंगी। सेक्शन सी आपका 85% मतलब 170 क्वेश्चन सेक्शन सी के होंगे, जो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से होंगे, जिसमें साइंस एनसीईआरटी बुक लेवल 1 से 5 और सोशल स्टडीज एनसीईआरटी लेवल पे इसके 20 क्वेश्चन होंगे, ये 6 से 10 लेवल पे है। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे जो 1 से 5 स्टैंडर्ड के होंगे और 20 क्वेश्चन 6 से 10 स्टैंडर्ड के होंगे। इंग्लिश एनसीईआरटी बुक 1 से 5 लेवल के 10 क्वेश्चन होंगे और हिंदी बुक्स बेस्ड 10 क्वेश्चन होंगे 1 से 5 स्टैंडर्ड के, 10 क्वेश्चन 6 से 10 स्टैंडर्ड के होंगे। तो ये पीआरटी के एग्जाम का परफॉर्म उन्होंने दिया हुआ है। अब ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है टीजीटी के लिए। किसके लिए? टीजीटी के लिए। इसमें सेक्शन ए में बेसिक जीके एंड करंट अफेयर्स के 5% क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सेक्शन बी में पेडागोजी, करिकुलम और एजुकेशन पॉलिसी 10% क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सेक्शन सी एकेडमिक प्रोफिशिएंसी, जिसके आप टीचर बनना चाहते हैं, उससे 85% मतलब 170 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड ऑन 6 से 10 क्लास एनसीईआरटी के हिसाब से। मॉडरेट ये सब्जेक्ट नॉलेज है बेस्ड ऑन 6 से 10 क्लास एनसीईआरटी के लेवल पे। हायर सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड ऑन 9 से 10th क्लास टॉपिक विद ए डिफिकल्टी लेवल 11 से 12। इसमें डिफिकल्टी लेवल जो है 11 से 12वीं लेवल का होगा। प्रोफिशिएंसी लेवल ऑल सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड ऑन 9 से 10th पे, पर डिफिकल्टी लेवल इसका कितना होगा? ग्रेजुएट। इसके 20 क्वेश्चन है, देखो इसके 40 क्वेश्चन है, इसके भी 40 क्वेश्चन है और इसके 70 क्वेश्चन है। तो टोटल 170 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे टीजीटी में। 200 नंबर का क्वेश्चन है और जिसमें आप 100 नंबर 50% ले आओगे तो आप स्कोर कर जाते हो। इसी तरह पीजीटी के लिए भी है। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आपके जीके जीएस से पूछे जाएंगे। सेक्शन बी में 20 क्वेश्चन आपके पेडागोजी, करंट करिकुलम और एजुकेशन पॉलिसी से पूछे जाएंगे। और सेक्शन सी में 85% 170 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें बेसिक नॉलेज, जिसमें 9th से 12th तक की होनी चाहिए। मॉडरेट में 11 से 12th एनसीईआरटी की बुक से। हायर 11 से 12th डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुएशन का हो जाएगा। प्रोफिशिएंसी लेवल सब्जेक्ट ये 11 से 12 और इसमें पोस्ट ग्रेजुएट का डिफिकल्टी लेवल हो जाएगा पीजीटी के लिए। तो भाई ध्यान दो, ये जो नोटिफिकेशन है ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट का है। उसके बाद आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल में न्यूज़पेपर में टीचिंग की वैकेंसी निकाली जाती हैं। जब वो वैकेंसी आएंगी तो वो आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। वहीं पे आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद आपको जॉब मिलेगी। ध्यान रहे, जिन लोगों का घर कैंट के नज़दीक है वो इस टेस्ट में बैठ सकते हैं और जिनका घर दूर है वो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि एपीएस में टीचर बनना, यहाँ पे सैलरी तो अच्छी है पर ये आर्मी पर्सन्स को प्रीफरेंसी ज़्यादा देते हैं जो आर्मी पर्सन्स के डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए जिनका घर कैंट के नज़दीक है वो तो वहाँ से अप डाउन कर सकते हैं। वैसे अच्छी जॉब है पर इसमें क्या है, आर्मी पर्सन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है।